भूतिया स्कूल की कहानी। वासपुर गांव की बात है। गांव से थोड़ी ही दूर एक खंडहर स्कूल था। बहुत सालों पहले इस स्कूल के बाहर मैदान में खेलते खेलते एक बच्चा स्कूल की दीवार पर चढ़ गया। वहाँ दूसरे बच्चे ने उसे धक्का दे दिया और उसी समय वो बच्चा मर गया। इस घटना के बाद स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन एक बच्चा टॉयलेट गया तो अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। बच्चा दौड़कर सर के पास आकर सारा किस्सा सुनाया। तब सभी वहाँ पहुँचे तो अंदर कोई नहीं मिला। इसी तरह एक दिन एक बच्चा पानी की टंकी से पानी पी रहा था तो पास वाले नल से खून की बूंदें टपकने लगी। सभी वहाँ पहुँचे तो यह सब देखकर डर गए। इसी तरह कुछ बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। तभी फुटबॉल उड़कर दीवार से जा टकराई और वापस एक बच्चे से आकर जोर से लगी। वह बच्चा उसी समय बेहोश हो गया। इस तरह की घटनाओं से स्कूल के सभी बच्चे डरने लगे और स्कूल से अपनी टीसी निकालकर दूसरे स्कूलों में एडमिशन कराने लगे। स्कूल का स्टाफ भी अपना ट्रांसफ़र दूसरे स्कूलों में करा दिया। धीरे धीरे यह स्कूल बंद हो गया और यहाँ कोई भी पढ़ने वाला नहीं था। लगातार कई सालों तक स्कूल में कोई हलचल न होने से धीरे धीरे यह स्कूल का भवन खंडर हो गया। ऐसी स्थिति में उस भूतिया बच्चे का आतंक और बढ़ गया। अब जब भी कोई भी इंसान गलती से भी स्कूल के आसपास आ जाता तो उसका लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता। एक बार यहाँ कोई आ जाता तो वह इतना डर जाता कि महीने भर तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता। इसी गांव में दो लड़के सोहन और श्याम रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन गांव के चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ में मिलकर ये बातें कर रहे थे। मैं इन भूतों को नहीं मानता, सोहन कहता है। ऐसा है तो देवा काका को पूछा ना, सोहन के दोस्त सुनील ने कहा। क्यों, क्या हुआ? देवा काका को क्या हुआ? श्याम पूछता है। इस पर पंकज पूरी कहानी बताता है। एक महीने पहले उनकी बकरी स्कूल के खंडहर में चली गई थी। उसे लेने जब वे वहां गए तो भूतिया बच्चा जोर जोर से चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ा। सुनील आगे जोड़ता है। उस दिन के बाद से देवा काका अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। सोहन पहले तो थोड़ा सहमता है, फिर साहस कर कहता है, मैं नहीं डरता। ऐसा है तो मैं उस खंडर में जाकर बता सकता हूं। रहने दे भाई, कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो बात हम पर आएगी। सोहन कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं वहां जाकर सभी गांव वालों को साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत भूत नहीं रहता। इस पर श्याम कहता है, भाई जब सब कह रहे हैं तो इनकी बातें मानने में ही भलाई है। सोहन कहता है, अरे तू भी इनकी तरह डरपोक है क्या? श्याम ने कहा, ऐसा नहीं है, पर क्या? चल हम दोनों वहां जाएंगे फिर। मैं? हाँ, तू और मैं दोनों, तुझे आना ही होगा। जब हम हर जगह साथ जाते हैं तो यहाँ पे भी हम साथ ही चलेंगे। श्याम सहमते हुए कहता है, ठीक है। बात तय हुई। दोनों मित्र दूसरे दिन शाम को वहाँ जाने का तय करते हैं। दूसरे दिन रात 10 बजे शाम के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। शाम की माँ चिल्लाते हुए कहती है, मेरा बेटा शाम 5 बजे से निकला है लेकिन अभी तक नहीं आया। शाम के पिता चिंता लिए पड़ोस से आए लोगों से बात कर रहे थे। तभी वहां सुनील दौड़ कर आता है और सारी बात उन्हें बताता है। यह सुनकर शाम की माँ और जोर जोर से रोते हुए कहती है, हाय हाय, ये लड़का क्यों गया होगा? सब पता होते हुए भी क्यों गया होगा वहां पर? उसे पता नहीं चलता कुछ भी। श्याम के पिता कहता है, तुम चिंता मत करो, हम अभी वहां जाएंगे और पता लगाएंगे।
श्याम के पिता और गांव के 10-12 लोग खंडहर स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। खंडहर की तरफ जाते रास्ते पर एक पेड़ पर उन्हें कुछ लटकता हुआ दिखाई देता है। रमेश काका चिल्लाते हैं, अरे वो देखो, उस पेड़ पर क्या है। सभी दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सोहन और श्याम दोनों पेड़ पर उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। जल्दी से उन्हें उतारा और देखा कि दोनों बेहोश हो चुके हैं। श्याम के पापा कहते हैं, कोई पानी लाओ, जल्दी से कोई पानी लाओ। रमेश काका दौड़कर पानी की बोतल लाते हैं। पानी के छींटे श्याम और सोहन के मुंह पर मारते हैं और तब उन दोनों को होश आता है। वे दोनों डरे हुए कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। सभी मिलकर उन्हें घर लाते हैं। घर आकर वे दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी उस खंडहर की तरफ कोई भी नहीं जाएगा और हम भी नहीं जाएंगे।